Hello everyone, this is Mohammed Sartaj from English speaking classes. Today I am going to teach you the next class. जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैं डे बाय डे आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने YouTube चैनल पर। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आज जो हम बात करेंगे वो हमारी नेक्स्ट क्लास है। एक कंडीशन हमने क्लियर की थी, जो हमने सबसे शुरू में क्लियर की थी, जिसमें हमने पहली 3 क्लास ली थी जो हमारी मेन क्लासेस थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। उसी की हमारी एडवांस क्लास है। हमें उस एडवांस क्लास को देखना है। वो कंडीशन क्या थी? हमारी कंडीशन थी काम जारी। काम जारी की कंडीशन थी। हमारे पास में काम जारी की 2 कंडीशन आती हैं। 2 कंडीशन हमारी कौन कौन सी हैं, वो दोनों की दोनों हमें कंडीशंस देखनी है। एक कंडीशन जो मैंने आपको कराई थी वो कंडीशन थी हमारी काम जारी ओनली। उसको हमने प्रेजेंट में भी यूज किया था, पास्ट में भी यूज किया था एंड फ्यूचर में भी हमने उसको यूज किया था, जिसके हमने डायरेक्शन बॉक्स भी अलग अलग बनाए थे। 3 मेन क्लास हमने उसमें बनाई थी, क्लास नंबर फर्स्ट, क्लास नंबर सेकंड एंड क्लास नंबर थर्ड। आज हमें बात करनी है काम जारी और प्लस जिसके साथ में टाइम भी दिया हुआ हो। 2 कंडीशन आ गई। एक तो काम आ गया हमारा जो शॉर्ट टाइम से जारी है, एक काम हमारा आ गया जिसमें हमें हमारा टाइम मेंशन होता है, लॉन्ग टाइम से जो हमारा काम जारी होता है। उस काम को बोलने के लिए हमें इन वाली क्लास का यूज करना होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि उसमें टाइम मेंशन होता है कि लॉन्ग टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट या 1 घंटा, 2 घंटे के बाद लॉन्ग टाइम हमारा आता है। थोड़ा सा ही कंडीशन में फर्क है। थोड़ा सा कंडीशन में फर्क क्या है कि जिसमें हमारा टाइम मेंशन हो, यानी कि टाइम दिया हुआ हो कि कितने समय से काम जारी है। इट मींस अगर उसमें टाइम मेंशन ना भी हो तब भी उसका टाइम वर्ड, एक बॉडी का एक्सप्रेशन हमें बता देता है कि वो हमारा काम शॉर्ट टाइम से जारी है या लॉन्ग टाइम से काम हमारा जारी है। अब देखो, हमें इसको तीनों के तीनों टाइम में यूज करना होगा, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी एंड फ्यूचर में भी। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तीनों के तीनों टाइम में हम यूज करेंगे। तीनों के तीनों टाइम के हम डायरेक्शन बॉक्स बना करके चलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग हमारी क्लास बनती है। अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। यानी कि सबसे पहले हम इसको यूज कर लेते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट के लिए क्या हो जाएगा? काम जारी है और प्लस टाइम भी दिया हुआ है। अब इसमें जो टाइम हमारा मेंशन करने के लिए आता है, 2 हमारी प्रीपोजिशंस आती हैं। वो 2 वर्ड हमारे कौन कौन से हैं? एक वर्ड है हमारा सिंस, एक वर्ड है हमारा फॉर। ये दोनों की दोनों प्रीपोजिशन है। इनके बाद हमें टाइम रखना होता है। अब हम जब टाइम के पास जाते हैं तो टाइम हमारे 2 कंडीशन में मिलते हैं। 2 कंडीशन में हमारे टाइम वर्ड कौन कौन से मिलते हैं? एक तो टाइम होता है हमारा काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। एक टाइम हमारा होता है अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर बात आती है हमें कि हमें जो लंबे समय से काम जारी है उसमें हमें अगर लॉन्ग टाइम शो कराना है तो हमें क्या यूज करना होगा? काम जारी प्लस टाइम वर्ड वाली क्लास यूज करनी, जिसमें टाइम दिया हुआ वाली क्लास यूज करनी होगी। अब बात आती है हमारी, अगर हम बात करते हैं अनकाउंटेबल टाइम के लिए, अनकाउंटेबल टाइम के लिए हम सिंस यूज करेंगे। इसकी पहचान ये भी होती है कि जिस भी टाइम का नाम दिया हुआ होता है वो हमारा अनकाउंटेबल होता है। लाइक जैसे जनवरी, फरवरी, ये भी एक टाइम है। 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 2021, 2022। इट मीन्स संडे, मंडे, ये क्या है? हमारे सारे के सारे टाइम के नाम हैं जो हमारे अनकाउंटेबल में आते हैं। अब बात करते हैं हम फॉर के लिए। फॉर में जो हम यूज करेंगे वो सारे के सारे टाइम हम यूज करेंगे जो हमारे काउंटेबल टाइम आते हैं। काउंटेबल टाइम के लिए हमें फॉर यूज करना होगा और अनकाउंटेबल टाइम के लिए हमें सिंस यूज करना होगा। अगर हम इन दोनों की दोनों प्रीपोजिशन को ना भी यूज करें और हम डायरेक्शन बॉक्स इस वाली क्लास की कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज अगर करें तो उसमें भी हमारा लॉन्ग टाइम शो होगा, चाहे हम टाइम को मेंशन करें या ना करें। अब देखो, इसका डायरेक्शन बॉक्स हमारा क्या बनता है। इसके लिए जो हमें टाइम वर्ड यूज करना है वो टाइम वर्ड यूज करना है हमें हैव बीन और हैज बीन। हैव बीन और हैज बीन टाइम वर्ड हमें यूज करना है। इसके साथ हमें एक्शन की आईएनजी फॉर्म का यूज करना होगा। हिंदी क्या हो जाएगी इसकी हमारी? रहा है, रही है एंड रहे हैं। ये हमारा इसका डायरेक्शन बॉक्स निकल करके आया जो हमारा प्रेजेंट का है। अब हमें क्या काम करना है? हैव बीन, हैज बीन आया टाइम वर्ड,
आपको पता है कौन से डूअर के साथ में हैव आता है, कौन से डूअर के साथ में हैज आता है, ये मैंने आपको क्लास नंबर 4 में क्लियर किया है। अब देखो हैव बीन, हैज बीन, दो टाइम वर्ड हमें यूज करने होंगे, इसके साथ भी हमें एक्शन की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। अब मैं जो आपको एग्जांपल्स दूंगा, एक एग्जांपल मैं आपको रूल नंबर 1 पे दूंगा, एक एग्जांपल आपको रूल नंबर 2 पर दूंगा, एक एग्जांपल मैं आपको रूल नंबर 3 पे दूंगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए जब आप प्रैक्टिस टेस्ट बनाओगे तो आपको 6 के 6 प्रोनाउंस पे सेंटेंस बनाने होंगे और बोल करके भी देखने होंगे, क्योंकि ये हमारा कोर्स एक बोलने का कोर्स है, इसमें हमें बोल करके देखना होगा, हमें टंग की प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने यहां पर यूज किया आई हैव बीन टीचिंग द क्लास सिंस मंडे। मैं मंडे से क्लास पढ़ा रहा हूं। यहां पर मैंने सिंस लगाया और मैंने यहां पर अनकाउंटेबल ही टाइम रखा। अनकाउंटेबल टाइम क्या है? मंडे एक दिन का नाम है। मंडे क्या है? हमारा एक दिन का नाम है जिसमें मैंने टाइम का नाम रखा है, तो ये हमारा क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। अगर मैं यहां पर काउंटेबल टाइम रखूं तो मैं काउंटेबल टाइम के लिए 4 लगाऊंगा, 4 2 days, 4 3 hours। यहां पर मैं कोई सा भी टाइम रख सकता हूं जो मेरा एक काउंटेबल टाइम होगा। अब देखो अगर मैं यहां पर सिंस या 4 ना भी लगाऊं तब भी मेरा ये एक लॉन्ग टाइम को शो करेगा, लॉन्ग टाइम को बता करके चलेगा कि हाँ ये लंबे समय को बता करके चल रहा है। इट मींस अगर मैं यहां तक भी बोलूं आई हैव बीन टीचिंग द क्लास, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, यानी कि यहां पर जो ये सेंस बता रहा है, ये सेंस बता रहा है कि यहां पर लॉन्ग टाइम से काम जारी है। हैव बीन, हैज बीन जैसे आ जाता है। अगर इजेमार आता है हमारा, वहां पर हम एक्शन की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, तो हमारा एक शॉर्ट टाइम से काम जारी होता है, जो हमारा एक सिंपल होता है। ये हमारा एक एडवांस चला जाता है। रूल नंबर 2 में हम लेकर के गए। रूल नंबर 1 का जो हम यूज करते हैं ना, रूल नंबर 1 का यूज करते हैं जब हमें पॉजिटिव जानकारी देनी होती है। यहां पर लंबे समय से काम जारी होने की मेरे पास में पॉजिटिव जानकारी है, तो मैंने रूल नंबर 1 से दे दी। अब जब मैं रूल नंबर 2 से दूंगा तो मुझे इंफॉर्मेशन तो होगी बट निगेटिव इंफॉर्मेशन होगी। जैसे आई हैव नॉट बीन टीचिंग द क्लास सिंस जनवरी फॉर 3 months। यहां पर मैंने दोनों के दोनों टाइम रख करके चला। इट मीन्स मैंने यहां पर आपको अनकाउंटेबल टाइम का भी प्रीपोजिशन रखी और काउंटेबल टाइम की भी यहां पर मैंने प्रीपोजिशंस रखी है। ये देखो मैं यहां पर एक्शन के आईएनजी फॉर्म का यूज किया। मैंने यहां पर एक्शन जो यूज किया टीच द क्लास। टीच द क्लास की जगह मैं कोई सा भी एक्शन लगा सकता हूं, बट मेरे पास में कंडीशन होनी चाहिए कि उस एक्शन के साथ में मुझे आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। अभी तक जितने भी मैंने आपको एक्शंस लिखवाए हैं, अगर वो एक्शंस आपके करने में लंबे समय से काम जारी है तो आप इस वाली क्लास का यूज करोगे। रूल नंबर 2 हो गया, जिसमें हमने रूल नंबर 2 में आकर के मना किया है। अब रूल नंबर 3 में हम जाते हैं। हमने मालूम किया हैव यू बीन टीचिंग द क्लास सिंस 2020, या 4 वाला टाइम रखूंगा तो 4 2 years। मैंने यहां पे क्वेश्चन किया हैव यू बीन टीचिंग द क्लास सिंस 2020 या 4 2 years। क्या आप 2020 से क्लास पढ़ा रहे हो या आप 2 साल से क्लास पढ़ा रहे हो? यहां पर 2 साल क्या है? काउंट होकर के आया। 2 साल, 4 साल, 10 साल, ये काउंट होकर के आ रहे हैं हमारे। यहां पर सिंस 2020 है, 2020 का नाम है, इसलिए हमने यहां पर अनकाउंटेबल के लिए अनकाउंटेबल वाली ही प्रीपोजिशन का यूज किया है। यहां पर हमने काउंटेबल वाली प्रीपोजिशन का यूज किया है। यह मेरा हो गया रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3। एक एग्जांपल मैं आपको सी या ही दोनों डूअर में से किसी एक डूअर पर एग्जांपल दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके एक्शंस लिखवा दूंगा, बाकी प्रैक्टिस में ले लेना। जैसे हैज सी बीन टीचिंग द क्लास फॉर
3 वीक्स। पॉजिटिव आंसर दिया हमने तो शी हैज बीन टीचिंग द क्लास फॉर 3 वीक्स। यहां पर मैं सिंस वाला भी रख सकता हूं, जैसे मैंने रखा सिंस लास्ट संडे या सिंस संडे रख दिया मैंने, मना कर दिया, या तो सी हैज नॉट बीन टीचिंग द क्लास फॉर 3 वीक्स या सिंस संडे रख दिया। अब देखो ये मैंने ओनली काम जारी जो हमारा लंबे समय से है वो प्रेजेंट यूज किया है। अब हम इस क्लास के एक्शंस देख लेते हैं कि इस क्लास के हमारे एक्शंस क्या क्या हैं। एक्शंस आए हमारे लर्न में सीखना होता है, स्पीकिंग इंग्लिश बोलना सीखना, लर्न ड्राइविंग कार चलाना सीखना, लर्न राइडिंग द बाइक चलाना सीखना, लर्न कुकिंग फूड खाना बनाना सीखना, लर्न प्रिपेयरिंग टी चाय बनाना सीखना, या चाय की जगह हम कॉफ़ी भी रख सकते हैं। गाइज ये हमारा ओनली प्रेजेंट वाली क्लास हुई है जिसमें हमने इज़ेमार वाली क्लास को एडवांस में यूज़ किया है, जिसके लिए हमने डायरेक्शन बॉक्स रखा है, टाइम वर्ड जिसका हैव बीन हैज़ बीन आया, कंडीशन हमारी क्या है काम जारी है और प्लस टाइम जिसके साथ में एक्शन की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है, हिंदी के आगे इसकी हमारी रहा है, रही है एंड रहे हैं। इसका हमारा पास्ट एंड फ्यूचर का पार्ट रह गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जाकर के कवर करेंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करनी है